अदालत के अंदर खान सर की बड़ी जीत हुई है और एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन जीत खान सर की हुई है। और एक तरीके से जो तलवार लटकी हुई थी कहीं ना कहीं वो तलवार भी हल्की पड़ गई। अदालत के अंदर जज साहब ने क्या कहा, और मामला दिल्ली के अंदर भी था और मामला बिहार में भी था। बिहार में भी एक जज साहब पटना में खान सर का मामला सुन रहे थे और पटना वाले जज साहब ने क्या कहा और दिल्ली वाले जज साहब ने उन्होंने क्या कहा। और अंजना ओम कश्यप जानना ना दो कोड़ी, जो अंजना ओम कश्यप गई थी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगने के लिए, जुर्माना लगाने के लिए, हर्जाना मांगने के लिए, वो अंजना ओम कश्यप उनको भी झटका लगा है। और उस मामले के अंदर जिसमें अंजना ओम कश्यप 2 करोड़ रुपए मांग रही थी, उस मामले में दिल्ली वाले जज साहब ने यानी हाई कोर्ट ने, दिल्ली की अदालत ने क्या कहा है। पटना के अंदर जो जज साहब बैठे हुए थे फायरिंग वाले मामले में उन्होंने क्या कहा है, और तीसरी जीत जहां पर उनके प्रतिद्वंदी उनको लेकर के जज ने क्या कहा, तीनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कल भी मैंने आपको खबर बताई थी कि खान सर के मामले में जिस तरीके से खान सर के साथ में जो कुछ हुआ है, बहुत एक तरीके से दुनिया के लिए सरप्राइजिंग है कि भाई कैसे एक आदमी को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और उनके जैसे इस वक्त में कोचिंग सेंटर पर फीता चलाया जा रहा है, कोशिश तो यह दिखाई दे रही थी कि खान सर की बीती रात गिरफ्तारी हो जाए और आज तस्वीरें निकल करके सामने आए कि खान सर के जो कोचिंग सेंटर है उन पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे। लेकिन खान सर की गिरफ्तारी के ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी है। फायरिंग वाले मामले में जिसमें ना किसी को गोली लगी और ना उस मामले के अंदर खान सर ने बंदूक पकड़ी, ना उन्होंने गोली चलाई, और उस मामले में खान सर की गिरफ्तारी वो सुनिश्चित की जा रही थी, लेकिन खान सर की उस मामले में अब गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है। और यही जो है वो कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अंजना ओम कश्यप को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है मैं कुछ देर में आपको बताता हूं, लेकिन पहले पटना में जो कुछ हुआ है जहां पर सीधे गिरफ्तारी पर बात आ गई थी, वो मामला बहुत गंभीर, उस पर सुनिए जरा जज साहब क्या कह रहे हैं। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। सोमवार को याचिका दायर की गई थी। मतलब पुलिस को अब बताना पड़ेगा। केस डायरी का मतलब क्या होता है? केस डायरी का मतलब यह होता है कि आप ये बताएंगे पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, किसका फोन आया, किस तरीके से आया, कौन गया, फिर क्या हासिल हुआ, क्या आपने जांच पड़ताल की है, किसके बयान आए हैं, आपको क्या ऐसा लगा कि आपको खान सर की गिरफ्तारी की जरूरत है। ये तमाम चीजें अब केस डायरी बना करके पुलिस को वो अदालत को सौंपने होंगे। और फिलहाल अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई या दबावपूर्ण कार्रवाई ना की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई, किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत की याचिका पर 20 जुलाई को अब सुनवाई होगी। अब 20 जुलाई तक एक तरीके से उनको राहत मिल गई है और 20 जुलाई तक खान सर किसी न किसी तरीके से अगर आप चाहें तो भैया अपना जुगाड़ लगा लीजिए, वरना चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। निपटाने की पूरी तैयारी चल रही है भैया। मतलब एक तो होता है खबर और एक होता है खबर के पीछे की खबर। तो खबर के पीछे की खबर तो कुल मिलाकर के यही है। वरना आप बताइए कि इस देश के अंदर कितने छर्रे जो है वो गोली मारते हुए घूमते हैं। असुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चल गई थी, याद है आपको? चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर गोली चली थी, याद है आपको? सांसद थे वो, सरेआम गोली चली, सांसद के ऊपर गोली चली। कितने लोगों पर कहां कहां पर गोलियां चलती हैं, कौन याद रखता है साहब? और कहां वो जो जांच पड़ताल है वो कहां तक पहुंचती है? अब बताइए, उसकी असुद्दीन ओवैसी वाले मामले में, गोली चलने वाले मामले में कितने लोगों को फांसी की सजा हुई, या चंद्रशेखर आजाद वाले मामले में कितने लोगों को फांसी की सजा हो गई? और जबकि वो सांसद हैं, पुलिस कस्टडी में है और दिन दहाड़े गोली चली साहब।
तो यहां तो खान सर वाले मामले में जो गोली चली भी तो हवाई फायरिंग हुआ, गोली चली भी तो वो खान सर ने नहीं चलाई, वो गार्ड्स ने चलाई। और वो गार्ड जो किसी कंपनी के गार्ड थे, उन्होंने हायर किया हुआ था उन कंपनी के गार्ड को। जैसे कि आपने एक ड्राइवर जो है वो हायर किया अपने लिए, ड्राइवर ने गाड़ी अगर किसी पर चढ़ा दी तो क्या ड्राइवर के ऊपर केस होगा या फिर जो कार मालिक है उसके ऊपर केस होगा? यही बड़ा सवाल है और यही तर्क जो है वो अदालत के अंदर दिया गया। अब जरा ग्राफिक के जरिए समझिए कोर्ट में किस तरीके से दलीलें दी गई हैं। खान के वकील उन्होंने कहा कि जो भी साक्ष्य लगाए गए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, आर्म्स एक्ट पिटिशनर पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने फायरिंग नहीं की है। दूसरे पक्ष के दबाव में आकर के पुलिस ने एफआईआर की है, पुलिस ने मामले में अच्छे से इंक्वायरी नहीं की है और याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर है और इनके कहने पर ही गार्ड ने गोली चलाई थी। गोली चलाने में इनका एक गार्ड प्रदीप कुमार भी शामिल था। प्रदीप को उसके पिता की हत्या के बाद में आर्म्स यानी हथियार वो मुहैया कराए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे, न कि पटना में आकर के दहशत फैलाने के लिए। फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई। इस पर खान के वकील ने कहा कि मेरे याचिकाकर्ता की किसी भी गार्ड से डायरेक्ट जान पहचान नहीं है, हम लोगों ने एपी के एजेंसी से गार्ड हायर किया था, एजेंसी ने किसे भेजा ये हमें नहीं पता है, इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी। सरकारी वकील ने कहा कि खान का आपराधिक इतिहास है। खान के वकील ने कहा कि यह सब धरना प्रदर्शन के मामले हैं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उस तरीके से नहीं है। मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझिए, आसान भाषा में दलीलें दी गई और उसमें कहा गया कि भैया जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है। खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने जज साहब को कहा कि सर हमारे ऊपर जो दलीलें जिस तरीके से यहाँ पर दी जा रही सरकारी वकील की तरफ से वो ठीक नहीं है, हमारे ऊपर जो धाराएं लगा दी गई, हमारे खिलाफ जो कहा जा रहा है सब दबाव में आकर के कहा जा रहा है। हमने जो गार्ड्स अप्लाई किए, जो हायर किए थे वो किसी एजेंसी के जरिए किए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया गाड़ी और ड्राइवर वाला मामला। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो इस केस के अंदर अब निकल करके सामने आ रहा है। और अब इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि 20 जून यानी अब जो है आज 9 जून है, 10-11 दिन का समय जो है खान सर के पास में है और 10 दिन में वो क्या कुछ हासिल कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से एक जस्टिफिकेशन देने की पहले भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि गार्ड ने गोली चलाई और गार्ड को खतरा लग रहा था इसलिए गार्ड ने गोली चलाई, दहशत फैलाने के लिए गोली नहीं चलाई गई थी बल्कि बचाने के लिए गोली चलाई गई थी। गार्ड का काम यही होता है कि अगर कहीं पर कोई खतरा आता है तो आपको गोली चलानी है, हवाई फायर करना है। हवाई फायर ही किया गया, किसी आदमी पर फायर नहीं किया गया, कहीं पर गोली लगी नहीं है। बंदूक अगर सीधी करके चलाई जाती तो समझ में आता कि किसी को डराने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन बंदूक ऊपर करके हवाई फायर किया गया है, यानी जान बचाने के लिए काम किया गया है। यही जो है उनका कहना है। कोई मेरे गार्ड को रात में आकर के पीटेगा तो क्या मैं उसका फूल माला से स्वागत करूंगा? ये लोग मेरी तस्वीर पर माला चढ़वाना चाहते थे, यानी ये मुझे मारना चाहते थे। ये खान सर की तरफ से जो कहा गया है। कुल मिलाकर के इस मामले के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर जबरदस्ती हमको जो फंसाने के लिए ये सारा केस तैयार किया गया है, बाकी इस केस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मैं फिर भी ये कहता हूं कि अगर कहीं पर गोली चली है तो उस मामले में कम से कम ये तो देखना चाहिए कि गोली कैसे चली है, किस तरीके से चली है, क्यों चली है और उस गोली को चलाने की मंशा क्या थी, और वहीं से केस तय होता है। वहीं से जो तय होता है कि किस मंशा से गोली चलाई गई। अब दूसरा केस दिल्ली वाला मामला, और दिल्ली में अंजना ओम कश्यप उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा करके कहा था कि खान सर, अभिनय सर और जितने भी ये सर हैं, इन सब के जितने भी सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं उन सबको हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि इन्होंने बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, इस तरह की बातें कही हुई थी उस वीडियो के अंदर, लिहाजा उन सबको हटा दिया जाए। लेकिन अभी इस मामले में कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल इस मामले के अंदर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने खान सर समेत दूसरे कोचिंग संचालकों को जवाब
दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी। यानी यहां पर भी हफ्ते 10 दिन का समय खान सर को और मिल गया है। अब देखिए वेकेशन बेंच है यहां पर, क्योंकि अभी कोर्ट की छुट्टियां चल रही है। समर जो है वो वेकेशन होता है और समर वेकेशन में कोई बहुत जरूरी अगर मामला होता है तो वही जो है वो रखा जाता है और रेगुलर अदालत जो इस वक्त में नहीं चलती है। और इसमें फिर ये कहा गया कि पहले अब उनको तो कम से कम जवाब देने दीजिए। आपने एक तरफा आरोप लगा दिए और आपके आरोपों को सुन करके हम सीधा आदेश जारी कर दें कि ठीक है भैया इनकी वीडियो हटवाओ, डिलीट करो, चैनल डिलीट करो, हटाओ, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम उनको समय दे रहे हैं, वो जो है वो अपना जवाब देंगे, बताएंगे कि भाई क्यों ऐसा लिखा, क्यों ऐसा कहा गया, और उसके बाद में आगे चीजें होंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आज तक की प्रबंध संपादक अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे द्वारा खान सर, अभिनय सर, बबीता मैम और अन्य क्रिएटर्स के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अंजना के खिलाफ कंटेंट हटाने का आदेश देने से इनकार कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। विद्वान न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने वादियों के वकीलों की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नोटिस का जवाब आने दीजिए। अंजना शिक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग को निशाना बनाते हुए उन पर की गई टिप्पणियां बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली और फर्जी खबरों की दुकान जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर बेहद दुखी है। शिक्षकों की ओर से पेश हुए वकीलों ने वादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए पोस्टों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यदि किसी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाता है तो वादियों के स्वयं के बयानों पर भी समान मानदंड लागू होने चाहिए। यह तर्क दिया गया कि विवाद में परस्पर विरोधी दावे शामिल हैं और न्यायालय को एक पक्ष की सामग्री की चुनिंदा जांच नहीं करनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कई प्रतिवादी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक, विषैली और निंदनीय सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे बाद में अन्य उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स द्वारा आगे बढ़ाया गया, प्रसारित और फैलाया गया और जिससे पत्रकार और मीडिया नेटवर्क दोनों की प्रतिष्ठा, सद्भावना और पेशेवर स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर के जो 365 दिन दूसरे लोगों पर जो है वो डिग्री बांटते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, अलग अलग समुदाय विशेष के लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, यही अंजना ओम कश्यप है। याद करिए जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को कहा था कि लिख करके लो ये अगला राहुल गांधी बनेगा। तो आप इस तरीके से जो है ऑफिशियली किसी को आकर के किस तरीके से ब्लेम करते हैं। क्या उस मामले में आदित्य ठाकरे ने इनको घसीटा? पता चल गया था कि इनकी नीयत क्या है, खत्म हो गई थी बात वहीं पर। और रिया चक्रवर्ती और तबलीगी जमात और ये सारे मामले तो आपको पता ही है। तो बहरहाल खान सर की जीत हुई है। और तीसरी, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर, उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका को फिलहाल कोर्ट ने नहीं माना है और उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। उस मामले में भी लगातार खान सर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए। निष्पक्ष तरीके से वाकई जांच तो होनी ही चाहिए और जांच हो तो फिर ये भी पता चले कि ये मामला कितना सीरियस था या इस मामले के अंदर बड़े लोग, बड़े अधिकारी या दिल्ली से फोन करके और बड़े लोगों को जो है कुदा दिया गया है और इस मामले को जबरन जो है वो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।